हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 मई 2020 के सायंकालीन सत्र में मैं आपको प्रश्नावली 6.4 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी जो प्रश्नावली मैंने आज सवेरे शुरू की थी उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको 3 प्रश्न आगे स्टेप वाइज हल करके वीडियो बनाकर भेजे हैं। आपने शायद देख लिए होंगे। आप उनको स्टेप वाइज देखिए और उसके अनुसार ही अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। और बच्चों, आज कुछ बच्चों ने सवाल भी पूछे थे ग्रुप में और मैंने उनका सॉल्यूशन हल करके मैंने चित्र सहित उनके पास ग्रुप में भेज दिए हैं। आपने वो देखा होगा। और अगर अभी भी कोई स्टेप में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख के भेज दीजिए, मैं उस स्टेप को दोबारा आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.4 प्रश्न संख्या 6। ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो बच्चों, इसके लिए पहले एक चित्र मैंने बना रखा है। यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाए हैं। एक त्रिभुज मैंने ले लिया, उसके शीर्ष ABC और माध्यिका उसकी ले ली मैंने। एक माध्यिका शीर्ष A से खींची गई है जो उसकी सम्मुख भुजा BC के मध्य बिंदु D पर मिलती है, AD। और दूसरा त्रिभुज मैंने लिया है PQR, उसकी P शीर्ष से खींची गई माध्यिका उसकी सम्मुख भुजा QR के मध्य बिंदु M पर मिल रही है, PM। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया क्या है कि 2 समरूप त्रिभुज हैं। ये त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है जिनकी माध्यिकाएं क्रमशः AD और PM दी हुई है। हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज PQR इनका अनुपात बराबर होगा इनकी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, अर्थात एरिया ABC अपॉन एरिया PQR बराबर AD अपॉन PM का स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा बच्चों हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इससे पहले हमने एक प्रमेय पढ़ चुके हैं। हम उस प्रमेय में हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। इसीलिए हम यहाँ लंब खींचेंगे। अब शीर्ष A से आधार BC पर लंब मैंने AX मान लिया है ये, और दूसरे त्रिभुज में PQR में शीर्ष P से आधार QR पर लंब PY मान लिया है मैंने। ये हमने खींच दिया, ये रचना कर लिया। अर्थात त्रिभुज ABC में शीर्ष A से लंब AX और त्रिभुज PQR में शीर्ष P से लंब PY खींच दिया है। ठीक है। अब इसका हल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी और देखना भी आप। यहाँ पर देखिए बच्चों, AX जो है लंब है BC पर और PY लंब है QR पर। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR बराबर AX अपॉन PY का स्क्वायर। AX पहले त्रिभुज की ऊंचाई है, PY दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ों पर हमें ये दिया ही हुआ है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। हम आधार के 2 कोण संगत कोणों को ले ले रहे हैं अभी, बाकी कोणों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो कोण B बराबर कोण Q, ये संगत कोण है इसलिए बराबर है। इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, समरूप है। तो त्रिभुज, अब मैं देखिए त्रिभुज ABD और PQ ले रहा हूँ केवल। D क्या चीज़ है? मध्य बिंदु BC का। M क्या है? QR का मध्य बिंदु है। ठीक है। तो कल भी मैंने आपको बताया था BC जो होगा वो BD का दुगना होगा, QR QM का दुगना होगा। मतलब हम BC की जगह 2BD और QR की जगह 2QM लिख सकते हैं। कल ये ऐसा प्रश्न आया था। तो बच्चों, हम 2 त्रिभुज ये ले रहे हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM। इनमें देखते हैं हम AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। ठीक है। ये तो हमें दिया ही हुआ पहले से, क्योंकि 2 त्रिभुज ABC और PQR समरूप थे। उसी के आधार पर हमने ले लिया है कि
कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। अब बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू तो हमने लिख दिया क्योंकि हमारे त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में भी आ रहे हैं, और बी सी की जगह हमने लिख दिया 2BD अपॉन क्यू आर की जगह 2QM। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू हमारा आ गया बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल, बी डी अपॉन क्यू एम। और आधार के दो संगत कोण पहले से हमें मालूम है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप थे, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में क्या आ गया है, दो दो भुजाओं के अनुपात बराबर, और उन दोनों भुजाओं द्वारा बने कोण आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी हमारी लग रही है, SAS कसौटी से ये दो त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ए बी डी अपॉन एरिया पी क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। भुजाएं हैं ए डी और पी एम, इनकी ए डी अपॉन पी एम संगत भुजाएं हैं, ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा हम त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में फिर दोबारा हम ये भी नियम लगा सकते हैं, क्योंकि ए एक्स त्रिभुज ए बी डी की भी ऊंचाई है, पी वाई त्रिभुज पी क्यू एम की भी ऊंचाई है, लंब के रूप में है तो ऊंचाई होगी। तो हम दोबारा हम एरिया वाली ये वाली शर्त लगाते हैं, एरिया ए बी डी अपॉन एरिया पी क्यू एम बराबर और किसके होगा, इनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो संगत ऊंचाइयाँ ए एक्स अपॉन पी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इससे पहले हमारा आया था, उसको मैंने एक क्वेश्चन ऊपर वाले को इक्वेशन 2 लिखा था, इसको इक्वेशन 3 लिख रहा हूँ मैं। वहाँ भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ए बी डी अपॉन पी क्यू एम आया था, यहाँ भी एरिया ए बी डी अपॉन एरिया पी क्यू एम ही आ रहा है। वहाँ राइट साइड में ए डी अपॉन पी एम संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग था, यहाँ संगत ऊंचाई ए एक्स अपॉन पी वाई का अनुपात का वर्ग है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी यहाँ इक्वल होंगे दोनों क्वेश्चंस में, सेकंड और थर्ड में। तो हमने राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, ए एक्स अपॉन पी वाई का होल स्क्वायर बराबर ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पहली इक्वेशन में आ जाइए, शुरू में जो मैंने लिखा था कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर लिखा था पहली इक्वेशन में, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर बराबर ए एक्स अपॉन पी वाई का स्क्वायर। और ए एक्स अपॉन पी वाई का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए डी अपॉन पी एम का स्क्वायर के इक्वल। तो हम ए एक्स अपॉन पी वाई का स्क्वायर की जगह ए डी अपॉन पी एम का स्क्वायर लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर बराबर राइट हैंड साइड में ए डी अपॉन पी एम का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ए डी और पी एम इनकी माध्यिकाएं। अब बच्चों मैं इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न, ये थोड़ा हटके है, इसको भी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमें एक वर्ग दिया हुआ है, तो सीधे प्रश्न ले चलता हूँ। दिया है हमें, क्या आ गया, एक वर्ग, उसका नाम ले लिया मैंने, बना दिया है ए बी सी डी। ठीक, और इस वर्ग में हमने एक भुजा पर, ए बी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, उसका नाम मैंने लिखा है चित्र में ए पी बी। और इसी वर्ग के एक विकर्ण ए सी पर भी हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, उसका नाम मैंने लिखा है ए क्यू सी। तो हमें क्या दिया हुआ है, वर्ग ए बी सी डी, इसकी भुजा ए बी पर समबाहु त्रिभुज पी ए बी, और इसी वर्ग के विकर्ण ए सी पर समबाहु त्रिभुज क्यू ए सी बनाए गए हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, जो भुजा पर बना त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया त्रिभुज पी ए बी वो बराबर होगा आधा, हाफ, 1/2 किसका, एरिया विकर्ण पर बने त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। तो एरिया त्रिभुज क्यू ए सी हमें ये सिद्ध करना है, मतलब एरिया त्रिभुज पी ए बी बराबर लाना है हाफ एरिया त्रिभुज क्यू ए सी। तो बच्चों अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज पी ए बी में, इसका हल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। समबाहु त्रिभुज पी ए बी में समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर ए पी बराबर पी बी, तीनों बराबर हुई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है,
वो 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है, तो हम ए बी भुजा पर बना रखा हमने ये ए बी पी बी, इनकी माप बराबर होगी। हम ए पी की जगह भी ए बी, पी बी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज पी ए बी का एरिया क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा की जगह ए बी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। उसका विकर्ण हम खींचें तो 2 समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज एबीसी को देखिए, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। AB की जगह भी हम BC या BC की जगह भी हम AB लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर तो मैंने ऐसे लिख दिया, BC की जगह भी AB लिखा, AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया है। अब समबाहु त्रिभुज QAC में जाते हैं जो विकर्ण AC पर बना हुआ है। ये भी समबाहु है, तो AC AQ CQ सब बराबर होंगे। फिर डायरेक्ट फार्मूला निकाल देते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। समबाहु त्रिभुज QAC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा की जगह AC का स्क्वायर। अभी बच्चों पहली क्वेश्चन में मैंने AC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है 2AB स्क्वायर, तो यहाँ पर हम AC स्क्वायर की जगह 2AB स्क्वायर लिख देते हैं। तो बराबर आ गया √3/4 इंटू 2AB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर का मान हमने रख दिया ऊपर से क्वेश्चन फर्स्ट से। तो अब हम अनुपात निकाल लेते हैं इन एरियाओं का, जो भुजा पर बना है समबाहु त्रिभुज और जो विकर्ण पर बना है। एरिया त्रिभुज PAB बट्टे एरिया त्रिभुज QAC बराबर मान रख देते हैं √3/4 इंटू AB स्क्वायर, फिर उसके अपॉन √3/4 इंटू 2AB स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कट गया आपका, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, तो ऊपर 1 बचा और डिनोमिनेटर में 2 बच गया। तो एरिया PAB अपॉन एरिया QAC इज इक्वल टू 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में ले आओ राइट हैंड साइड में, तो एरिया PAB बराबर आ गया हाफ एरिया QAC। तो हम कह सकते हैं किसी वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के ए विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। तो बच्चों अब एक सवाल 8वां बचा है, बहुत सरल सा है, उसको आप हल करके देखिए, और नहीं आएगा कोई प्रश्न आप मुझसे पूछिए। बच्चों मैं आपको एक अब प्रमेय भी बता रहा हूँ। ये प्रमेय है, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब रेखा के दोनों ओर बने त्रिभुज और जो पहला वाला मूल त्रिभुज वो समरूप होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज जो बनेंगे लंब डालने से ये भी परस्पर समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ पर एक चित्र बना दिया है, और ये समकोण त्रिभुज मैंने इस तरह का बनाया है। इसका 90 अंश का शीर्ष जो है वो ऊपर की ओर लिया है, ए कोण 90 अंश। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें दिया हुआ क्या है, समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण BAC 90 अंश है। शीर्ष A से कर्ण BC पर लंब AD डाला गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, शीर्ष A से खींचे गए लंब AD के दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहे हैं समकोण त्रिभुज ABD और ACD, ये पहले वाला जो हमें दिया था त्रिभुज ABC मूल त्रिभुज, उसके समरूप होंगे और ये परस्पर भी समरूप होंगे, हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों चलिए सवाल को हल करते हैं, इस प्रमेय को हल करते हैं। त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 अंश हमें दिया ही हुआ है, ए कोण 90 अंश, और AD लंब डाल रखा है BC पर। तो जब AD लंब डालेंगे BC पर तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन जा रहे हैं हमारे पास, ADB और ADC। तो ADB एंगल 90 होगा, ADC 90 होगा, तो त्रिभुज ADB भी एक समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज ADC भी एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो बच्चों अब सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड वाला जो हमारा समकोण त्रिभुज बना है छोटा है ABD, और जो बड़ा वाला मूल वाला था समकोण त्रिभुज ABC, इनमें देखते हैं क्या ये समरूप है, क्या इनमें कोई कोण बराबर है, भुजाएं बराबर हैं, उसके आधार पर हम समरूप करेंगे। तो यहाँ भुजाओं का तो कोई मतलब नहीं है, कोण से हमें पता चल जाएगा कि ये समरूप है या नहीं है। तो बड़ा त्रिभुज ABC उसमें एंगल A अर्थात BAC 90 अंश है, और जो लंब डाल के छोटा लेफ्ट हैंड में ABD बना है उसमें D पर 90 अंश बनना है, अर्थात ADB 90 अंश है। तो इन दोनों त्रिभुज में
बड़े वाले ABC में और छोटे ABD में एंगल BAC बराबर आ रहा है एंगल ADB, प्रत्येक 90 अंश का यह समकोण है। और एक कोण देखिए आप ओबेनिष्ठ है। बड़े त्रिभुज ABC में देखिए कोण B आ रहा है वही, और छोटे त्रिभुज ABD में देखिए वही कोण B आ रहा है, मतलब B कोण ओबेनिष्ठ आ रहा है, लेकिन इनके नाम दोनों के लिए अलग अलग होंगे। बड़े त्रिभुज के लिए कोण ABC और छोटे के लिए कोण ABD, ये आपस में बराबर है। एंगल ABC बराबर एंगल ABD, क्योंकि कोण B ओबेनिष्ठ है। तो ए उप कसौटी से बड़ा त्रिभुज ABC और छोटा त्रिभुज, ये इसका नाम आप अगर ABC लिख रहे हैं बड़े त्रिभुज का, तो उसी क्रम में यहाँ आप संगतता के अनुसार लिखेंगे DBA। तो त्रिभुज ABC समरूप DBA, अर्थात ये दो त्रिभुज जो है समरूप आ गए। छोटा वाला लेफ्ट हैंड साइड का छोटा त्रिभुज समकोण त्रिभुज और बड़ा वाला मूल समकोण त्रिभुज। अब इसी तरह से पूरे मूल समकोण त्रिभुज ABC और राइट हैंड साइड वाले बने छोटे समकोण त्रिभुज ADC में देखते हैं। एंगल BAC 90 डिग्री मालूम है आपको, और छोटे राइट हैंड साइड वाले समकोण त्रिभुज में D पर 90 बन रहा है, एंगल ADC 90 अंश है। तो एंगल BAC बराबर एंगल ADC, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश यह समकोण है। और एक एंगल C देखिए, बड़े त्रिभुज ABC में भी C एंगल आ रहा है, और राइट हैंड साइड वाले समकोण त्रिभुज में ADC में भी C आ रहा है। तो ये ओबेनिष्ठ हो गया एंगल C, लेकिन नाम बड़े वाले के लिए अलग, छोटे वाले के लिए इसका नाम अलग हो जाएगा। एंगल ACB बराबर एंगल ACD, क्योंकि कोण C ओबेनिष्ठ है। तो यहाँ भी हमारे दो कोण बराबर आ जा रहे हैं इनके। तो ए उप कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप, अब क्या आएगा, A के संगत यहाँ D है, B के संगत A है, C के संगत C है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC। तो अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी समकोण त्रिभुज में लंब डाला जाता है कर्ण पर, तो इस प्रकार बने जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। अर्थात परस्पर समरूपता इसकी जब लिखोगे आप संगत कोणों के हिसाब से लिखेंगे। A के संगत C, B के संगत A, D के संगत D, क्योंकि D पर 90 अंश बन रहा है दोनों का। तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CAD। कल मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम समरूपता के आधार पर कैसे सिद्ध करते हैं ये बताऊंगा, और अगली वाली प्रश्नावली के सवाल प्रारंभ करूंगा। आप गृह कार्य पुराने एक्सरसाइज के पूरे करके मुझे दिखाइए। कुछ बच्चों ने आज दिखाए, बहुत अच्छी बात है, और आगे को इस तरह से और मेहनत कीजिए। और जो सवाल नहीं आते हैं पूछिए, कुछ बच्चों ने सवाल पूछे थे, और जो जिसमें भी आपको आपका कहीं पर किसी स्टेप में आपको नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, आप पूछिए सीधे उसको, ठीक है।